शांति। श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोतृवृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की आहित की कृपा है, हम लोग गौड़पादकारिका मांडूक्य उपनिषद भाष्य सहित चिंतन कर रहे हैं। 22वां कल संपन्न हुआ, सब मिलकर के पाठ कर लेते हैं। स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। ॐ यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः स्वभावः स्वभावेनोऽमृत इति प्रतिज्ञामृषैव। कथं तर्हि कृतकेनामृतस्तस्य भावः कृतकेनामृतः स कथं स्थास्यति निश्चलो अमृतस्वभावस्तथा न कथंचित् स्थास्यत्यात्मजातिवादिनः सर्वदा अजं नाम नास्त्येव सर्वमेतन्मर्त्यम् अतो अनिर्मोक्ष प्रसंग इत्यभिप्रायः। नन्वजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यम। यहाँ तक संपन्न हुआ। शंका है, ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यम। पहले बताया था, यदि जाति मानते हैं, आत्मा की जाति, आत्मा की जाति नहीं होती है ना, जाति माने हाँ? हाँ? जाति पुरुष है या स्त्री है? जाति माने स्त्री पुरुष नहीं। यहाँ प्रकरण में क्या है अर्थ? कार्य, उत्पत्ति। यहाँ जाति माने उत्पत्ति। इसीलिए ग्रंथ पास में रखना चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए आप लोग बाद में भी। इस प्रसंग में किस शब्द का क्या अर्थ है ये आवश्यक है। यहाँ जाति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो जो उत्पन्न होगा वह नष्ट हो जाएगा। मतलब अज कोई भी नहीं रहेगा। अज उत्पत्ति रहित कोई पदार्थ नहीं रहेगा। और शाश्वत ज्ञान, शाश्वत सुख किससे मिलता है? शाश्वत ब्रह्म से। शाश्वत ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो जब शाश्वत कोई नहीं है, आपकी आत्मा भी उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति मानोगे तो वह भी नष्ट हो जाएगा। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? मोक्ष तो नित्य है ना। मोक्ष नित्य है, तो नित्य मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। आत्मा की उत्पत्ति मानोगे, जाति मानोगे तो क्या हो जाएगा? अनिर्मोक्ष प्रसंग। ये पहले आ चुका है। अब पूर्व पक्षी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी तो पूछेगा। जब हम लोगों के पक्ष में ऐसे बोल रहे हो, आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, और आपके मत में भी, आपके अभिप्राय से भी सृष्टि प्रतिपादक जो उपनिषद वाक्य है वो व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रामाणिक हो जाएंगे। क्यों? आपके मत में कोई कुछ उत्पन्न होता ही नहीं। हाँ, कोई उत्पन्न नहीं होता है, कोई न बंधो न मुक्त न साधक है ना, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधक है ना। बोलते न गुरु न शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिव। जब आपके मत में कुछ उत्पन्न होता ही नहीं तो उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति
सृष्टि वाक्य। सृष्टि वाक्य कौन कौन है? आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायु, तत्तेजो असृजित, ये सृष्टि वाक्य है। सृष्टि को बताने वाले वाक्य है, उपनिषद वाक्य। तो वो अप्रामाणिक हो जाएंगे। वो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं तो ये जो सृष्टि वाक्य क्या बता रहे हैं? ये प्रामाणिक नहीं होंगे जब उत्पन्न होगा ही नहीं कुछ। तो ये शंका है। नन वजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम, ये भाष्य। तब सिद्धांत कह रहे हैं बाढ़म विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति सा त्वन्यपरा। ठीक है, आपने जो कहा सही है, किंतु सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति अन्यपरा, दूसरे अर्थ को बताने के लिए आई है। श्रुति, सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति व्यर्थ नहीं है, अप्रामाणिक भी नहीं है। सातु अन्यपरा, दूसरे अर्थ को बताने के लिए वो श्रुति है। क्योंकि हम लोग पहले कह चुके हैं उपाय स्ववताराय नास्ति भेद कथंचन, पहले आ चुका है ना। उपाय स्व अवताराय इत्यवोचम, इससे पहले हमने बता दिया कि उपाय स्व अवताराय, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान आपकी बुद्धि में अवतरित होने के लिए ये सृष्टि वाक्य। सृष्टि वाक्य व्यर्थ नहीं है। इदानीं मुक्ते भी परिहारे, अब कह रहे हैं कि मुक्ते भी परिहारे, उसका समाधान हो चुका है तो भी, जिसकी शंका और शंका का परिहार भी हो चुका है, समाधान भी हो चुका है, तो भी पुनः चोद्य परिहारो, चोद्य माने प्रेरणा, शंका को उठाना, और परिहार माने समाधान देना। ये शंका उठाना और परिहार करना दोबारा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुत्यक्षराणाम अनुलोम्य विरोधाशंका मात्र परिहारार्थ। तो क्योंकि किसी प्रकार की जो है ना शंका ना रह जाए, तो जो अत्यंत गूढ़ जो तत्व है उस तत्व को जनाने के लिए, माने समझाने के लिए, कई बार बोलने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं आता है। नहीं तो सामान्य जो शास्त्रीय जो साहित्यिक भाषा में पुनरुक्ति दोष आ जाता है। वो एक ही चीज़ को बार बार बोलो तो पुनरुक्ति दोष आता है, किंतु इसमें नहीं आता। और ये जो अनुलोम विनुलोम विलोम जो अक्षर हैं, सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य हैं, तो उनमें किसी प्रकार का संदेह न रह जाए, इसलिए फिर शंका उठाए, फिर समाधान भी दिए। वो व्यर्थ नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है। सृष्टि को बताने वाली श्रुति अप्रामाणिका नहीं है, वो अन्यपरा है। किसके लिए बता रही हैं? कि बुद्धि में, अपने हृदय में जो भी श्रोता है उनके अंदर जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान अवतरित हो जाए, इसके लिए वो है। पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुत्यक्षराणाम आनुलोम्य विरोधाशंका मात्र परिहारार्थ, उसके लिए है। 23वां श्लोक देखिए, कार्य का 23। क्या बोले? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं। अभी 23वां चलेगा। 23वां, हाँ 23। वो जो उपाय 100 बता रहा है उसका नंबर बता रहे हैं, वही है ना? कौन नंबर है? 15। अच्छा, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्याः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय स्ववताराय नास्ति भेद कथंचन, है ना? हाँ, 23 का उच्चारण कर लीजिए। भूततो भूततो वापि
भूततो भूततो वापि भूततो भूततो वापि श्रुत्यमाने समाश्रुतिः सृज्यमाने समासुतिः श्रुत्यमाने समाश्रुतिः सृज्यमाने समासुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च निश्चितं युक्तियुक्तं च निश्चितं युक्तियुक्तं च निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् यत्तद्भवति नेतरत् यत्तद्भवति नेतरत् यत्तद्भवति नेतरत् भूततः अभूततः वा अपि सृज्यमाने समा श्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत् तत् भवति न इतरत्। ये पद विभाग है। भूततः, भूततः माने वास्तव में सृष्टि होने पर भी, अभूततः मायिक होने पर भी, सृज्यमाने समाश्रुति, मायिक सृष्टि हो या वास्तव में सृष्टि हो, श्रुति समान है। श्रुति तो सृष्टि वाक्य समान है। निश्चितम युक्ति युक्तंच, जो भी निश्चित है वो युक्ति युक्त है, जो भी बताया गया वो युक्ति युक्त है। यत्तद्भवति न इतरत, उसका जो लक्ष्य है, सारांश है, वैसे ही होगा। और जो पहले बताया गया था, जो मर्त्य अमृत नहीं हो सकता, अमृत मर्त्य नहीं हो सकता, और ये जो सृष्टि वाक्य व्यर्थ नहीं हो सकती, श्रुति व्यर्थ नहीं हो सकती, ये सब समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुनि अभूततो मायया वा मायाविनैव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टिश्रुति। भूततः परमार्थतः, भूततः का अर्थ क्या है? भाष्य देखिए, भाष्य है ना आपके पास। भूततः परमार्थतः, भूततः माने परमार्थतः, अर्थात वास्तविक सृष्टि हुई है इस प्रकार मानो तो भी, सृज्यमाने वस्तुनि अभूततः मायया वा मायाविनैव सृज्यमाने। यदि मायावी जो जादूगर जैसे सृष्टि करता है, तो उस प्रकार इस सृष्टि को उस प्रकार भी मान लो। वस्तुनि सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टि श्रुति, उस ये जो सृष्टि श्रुति है वो समान है और उसमें कोई भेद नहीं। अब फिर इसमें शंका होती है, ननु गौणमुखी और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्ता। कुछ तो जो है वाक्य का गौणार्थ होते हैं, कुछ मुख्यार्थ होते हैं। जो सृष्टि श्रुति प्रत्यक्ष ही सृष्टि को बता रही है और उसको फिर ऐसे घुमा फिरा करके ऐसा अर्थ क्यों निकाल रहे हो? सृष्टि श्रुति सृष्टि को बताने के लिए नहीं है, किसके लिए? उपाय स्व बता रहा है, उसके लिए बता रहे हो। ये तो गौण हो जाएगा ना। मुख्यार्थ लीजिए। मुख्यार्थ क्या है? आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की। जो सृष्टि वाक्य जैसे कह रहा है वैसे से लीजिए मुख्यार्थ। गौण और मुख्यार्थ में मुख्यार्थ लेना है। पूर्व पक्षी की बुद्धि अलग चलती है, सिद्धांति की बुद्धि अलग चलती है। पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं? ब्रह्म जीव ब्रह्मैक्य नहीं हो सकता है ना। हाँ, जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। और यदि कोई कहे कि आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे, वो पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। और सिद्धांति का क्या सिद्धांत है? अद्वैत सिद्धांत का कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से
आत्मा का जन्म नहीं है। उत्पत्ति नहीं है तो इसका मतलब नाश भी नहीं है। उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं है। और वो जो उत्पत्ति नाश रहित जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहता है कि कैलाश में, सत्यलोक में? कहाँ रहता है? हाँ, कहीं नहीं। सभी जगह। हाँ, सभी जगह, कहीं नहीं, नहीं, सर्वत्र, सर्वत्र। अच्छा, जो सर्वत्र है वो आपके हृदय में है कि नहीं? मेरे हृदय में है कि नहीं? तो सर्वत्र एक है और मेरे भी हृदय में है, और मैं भी तो कुछ हूँ। अब दो रहते कि नहीं? द्वा सुपर्णा सहजा सखा समानं वृक्षं वर्षस्व जाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्यते अनशनन् अन्यो अभिचाक्षी। जीव ईश्वर। तो वो बहुत गंभीरता से यदि चिंतन करेंगे, सामान्य चिंतन से दो बताया जाता है, किंतु दो वास्तविक नहीं है। कर्मफल भोगने वाला जीव अलग है, परमात्मा देखता रहता है अलग, ऐसा ये तो व्याख्यान किया जाता है। किंतु और थोड़ा आप लोग ब्रह्मसूत्र का चिंतन करेंगे तो जीव और ब्रह्म ये दो नहीं है, एक ही है, एक ही। तो कहते हैं भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुनि अभूततो मायया वा मायाविनैव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टि श्रुति ननु गौणमुख्योर्मुख्ये शब्दार्थ प्रतिपत्तिर्युक्ता। शब्द का कुछ अर्थ होते हैं, शब्द के कुछ अर्थ होते हैं। जैसे अभी हमने पूछा कि आत्मा की जाति, आपने क्या कह दिया? हाँ, जाति क्या बोले? पुरुष स्त्री। हाँ, पुरुषत्व जाति, स्त्रीत्व जाति। आपका मन उधर चला गया। पुरुष हो स्त्री हो, दोनों मिलकर के वो मनुष्य है कि नहीं? तो मनुष्य में कौन सी जाति रहती है? मनुष्य में कौन सी जाति रहती है? घट में घटत्व जाति। हाँ, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति। मनुष्यत्व अवच्छिन्न मनुष्य बोल देंगे तो पुरुष स्त्री सब गृहीत हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वहाँ पर पुरुष स्त्री अलग जाति नहीं, एक ही जाति के, मनुष्यत्व जाति के। अब बाकी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, आजकल तो बताते हैं कितने जाति हो गए? 800। कितने? 800। और ये गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी कई जाति की उत्पत्ति हो गई। SC ST BC OC, ये नई जाति की उत्पत्ति हो गई। जाति को हटाने के लिए बोलते हैं, फिर और जाति जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार, किंतु ये जाति मनुष्यत्व जाति और ये जो पशुत्व जाति, न्यायशास्त्र के अनुसार, हाँ, मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट, पुरुषत्व धर्म विशिष्ट पुरुष, घटत्व विशिष्ट घट, पृथ्वीत्व विशिष्ट पृथ्वी, ये है। तो एक शब्द का उच्चारण हमने किया, उसका कोई ना कोई अर्थ का ज्ञान होगा आपको। अभी यहाँ नहीं है, समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, सुबह मेरे मन में आया कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, नारियल पानी या मौसम्बी का रस पीना चाहिए। कुछ अर्थ आया, दिमाग में आया? तो वो है ही नहीं यहाँ पर, नारियल भी नहीं है, मौसम्बी, किंतु शब्द बोलते ही उसका अर्थ प्रतिपत्ति हो गई। शब्द अर्थ
प्रतिपत्ति माने ज्ञान हो गया कि नहीं? नारियल पानी, मौसम्बी रस, तो शब्द और अर्थ, प्रतिपत्ति, ज्ञान हो गए कि नहीं? तो कोई भी शब्द का उच्चारण करेंगे उसका अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो बिड़ौजा बोल दिया, जिसको मालूम नहीं है बिड़ौजा। किसी ने पूछा इंद्र का अर्थ क्या होता है, कहते बिड़ौजा। इंद्र ही सरल शब्द है, उस सरल शब्द का अर्थ बताने के लिए और कठिन शब्द बता दिया उन्होंने। बिड़ौजा माने भी इंद्र ही है ना? बिड़ौजा मन इंद्र है कि नहीं? पता नहीं, इंद्र ही। उसी प्रकार पहली बार सुना। जैसे अग्नि है, अग्नि, अग्नि को विभावसु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विभावसु। विभावसु माने अग्नि। और जैसे धनंजय, धनंजय माने कौन है? आपको वो शब्द सुनते ही तुरंत स्मरण में आने वाला अर्थ क्या है? अर्जुन। अर्जुन। धनंजय है, धनंजय। किंतु धनंजय का अर्थ क्या है? अग्नि भी। धनंजय का अर्थ अग्नि भी है, अग्नि अर्थ है आग। उसी प्रकार धनंजय का अर्थ हिरण्य भी है। हिरण्य माने क्या है? हिरण्य सोना। हाँ, अच्छा, सोने का दो अर्थ है, एक सोना एक पहनने वाले, दोनों महंगे हैं। वो सोना भी महंगा है, इसलिए किसी किसी को दवा लेने पर भी सोना नहीं आता, नींद नहीं आती, तो वो भी बहुत महंगा है। कई प्रकार की गोली खाते हैं, कई प्रकार के जो है इंजेक्शन लगवाते, सुई लगवाते, तो भी नींद नहीं आती। क्यों? तो महंगी चीज़ है नींद। महंगी चीज़ है और किसी किसी को जो है वो तो कर्तव्य से च्युत करने वाली चीज़ भी है। मरण का कारण भी सोना है। सोने के लिए कई लोग हत्या कर देते हैं। ये ज़्यादा सोएगा तो जल्दी मरेगा, ऐसे भी बताते हैं। इसलिए महंगी चीज़ ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। कहीं सत्संग में जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं रखते, दिखावा के लिए, पुण्य तीर्थ क्षेत्र दर्शन के लिए जाते हैं तो ज़्यादा गहने पहन करके नहीं जाना चाहिए, महंगी चीज़ पहन करके नहीं जाना चाहिए। तब दृष्टि सब उस चीज़ पर रहेगी, भगवान पर नहीं रहेगी। जहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दृष्टि वहाँ नहीं रहेगी। मन हमेशा, बोलते हैं ना, अपना चित्त जो है, चित्त कहाँ पर टिका हुआ है? पादरक्षा में, चप्पल में, जूते चप्पल में। मेरे जूते चप्पल नहीं, जूती चप्पल बाहर है, और कोई उठान ले ना जाए, मन तो वहाँ लगा हुआ है। यहाँ सामने भगवान प्रणाम, ऐसे करता है। इसीलिए पुण्य क्षेत्र, पुण्य तीर्थ यात्रा में जाते समय अत्यंत महंगी चीज़ पहन करके ना जाए, ले ना जाए, तो उससे जो क्या होता है, मन चंचल हो जाता है। मन चंचलता का जो भी साधन है उसको कम करो। तब इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को ये बढ़िया एक शिक्षण है। जब साधना तपस्या करते थे तो पास में कोई किसी ने दे दिया चांदी का ग्लास, चांदी की कटोरी या सोने का, वो रख कर के ध्यान किए तो इतने में स्मरण में आया कोई आकर के ले ना जाए, है कि नहीं वो चांदी कट, ध्यान में भी स्मरण आ जाता है। इसलिए संतों के लिए बताया जाता है कि ज़्यादा महंगी चीज़ ना रखें। अब देश काल परिस्थिति के अनुसार आजकल अब उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है ना। आप लोग तो कोई बात नहीं, आपके चारों तरफ जो है ना सब सैन्य सेना रहती है आपकी, हैं, किंतु संत यदि अकेले चलते हैं तो उनके लिए परेशान। इसलिए महंगी चीज़ ना रखें। अब महंगी चीज़ आजकल तो मोबाइल है। तो एक बार हमारे मोबाइल देखा एक डॉक्टर साहब ने, एक वकील साहब,
लीडर। स्वामी जी छोटे मोटे 10-15 हज़ार की क्या रखते हैं, एक होता है कि लाख रुपए, ऐसे रखना चाहिए। लाख रुपए देने वाला कौन है, देने पर भी दृष्टि उसमें बढ़ रहा, यदि चले जाए तो मुश्किल हो जाता है। अब ये 10-15 हज़ार की तो कई बदलते हैं, कभी खराब हो जाए कभी, और किसी से मांगते भी नहीं हम। तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, वचन तो दिया, काम नहीं दिया, काम नहीं हुआ। अभी वचन दे करके कम से कम 4-5 महीने हो गए। तो क्या 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 बोलते हैं, वचन नहीं देना, संकल्प नहीं करना। यदि वचन दिया तो काम पूरा कर लेना चाहिए। तो महंगी चीज लेकर के तीर्थ यात्रा में मत जाओ, सत्संग में ना जाओ, और सत्संग में बीच में ना उठो। सत्संग में फोन लेकर के बीच में ना उठो, बैठे तो बैठ गए, और सत्संग शुरू में आ जाओ, और शांति पाठ होने तक उठो नहीं। 1 घंटा एकाग्रता से नहीं बैठोगे, इतना वैराग्य नहीं है, तो फिर कैसे उद्धार होगा। इसलिए एक किनारे रख दो मोबाइल फोन, उसको बंद कर दो, साइलेंस में रख दो। सत्संग के बाद जाकर के देख लेंगे, मिस्ड कॉल देकर बंद, या तो पहले बता दो ये समय से इस समय तक मैं सत्संग में बैठता हूँ, फोन मत किया करो। अभी हमने जो है ना इसको बंद कर दिया, उसमें एक व्यवस्था होती है ना, क्या है, एरोप्लेन मोड, हाँ वो कर दिया। कोई करेगा तो अभी आएगा नहीं। कभी कभी जो है ना यहाँ पर सत्संग में लाते नहीं, कमरे में रख देते। तो थोड़ा बहुत वैराग्य होना चाहिए, थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। समझ लीजिए बाथरूम में गए तो कमरे में रह जाएगा मोबाइल, उस समय क्या करोगे, लघु शंका गुरु शंका जाओगे, वहाँ भी कई लोग ले जाते हैं। इतना जो है दरिद्र आदत है, अशुद्ध हो जाते हैं ना, अशुद्ध। और इसीलिए किसी के मोबाइल जो है ना दही में गिर जाता है, किसी की जो है लैबोरेटरी उसमें गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। इसलिए वो जिसको जितना उपयोग करना है उतना ही उपयोग करो, और उसके सेवक मत बनो, उसके दास मत बनो, गुलाम मत बनो। मोबाइल का गुलाम बन जाते हैं, गुलाम। और सभी के बीच में बैठे हो सत्संग में, प्रवचन में, उठने की इच्छा कैसे हो जाती। इसलिए कहीं कहीं चारों ओर घेर लेते हैं, दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देते हैं, किसी को उठने नहीं देते। ये व्यवस्था, ये आदत डालनी चाहिए। एक बार हम अमरनाथ यात्रा गए थे, तो वापस में मुझे मालूम हुआ कि राधा स्वामी जी के एक केंद्र व्यास नामक एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर गए। व्यास नामक रेलवे स्टेशन उतर के राधा स्वामी जी के उसमें गए। पहले हम गए थे कामाख्या, असम, कलकत्ता से उधर गए गुवाहाटी। उस रास्ते में रात भर जो है वो लोग जो चाइना से लाए हुए जो भी कैमरा है, वो मोबाइल्स हैं, कई प्रकार के सामान बेचते बेचते बहुत हल्ला हल्ला करते हैं, सोने नहीं देते। माने अपने अंदर यदि इच्छा नहीं होती है, संकल्प नहीं होता, हम बिल्कुल नहीं ले सकते, तो छोटा सा कैमरा, थोड़ा फोटो निकालने के लिए कैमरे की ज़रूरत है, थोड़ा रख लें तो अच्छा होगा। कभी किसी कोने में संकल्प था तो बार बार कैमरा ले आवे, कई प्रकार के कैमरे ला करके दिखावें, तो धीरे 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 मुझे लगा कि छोटा सा ले लिया कैमरा, छोटा है। तो वो कैमरा वहाँ ले गया था, कहाँ, अमरनाथ यात्रा। तो अकेले छड़ी यात्रा में गए थे, भयंकर उस समय मिलिटेंट, हाँ, छड़ी यात्रा में पूज्य द्विपेंद्र गिरी जी महाराज थे, महंत जी थे। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से। तो रास्ते में ये जो मिलिट्री व्यवस्था, हाँ, बहुत बंकरों के साथ गए थे छड़ी यात्रा में। एक छड़ी, एक तो हनुमान जी का प्रतीक है,
एक पार्वती माता का प्रतीक है, एक शंकर जी का प्रतीक, 3 छड़ी लेकर के जाते हैं और ऊपर से जो है चांदी के उस आकार के कुछ सम्मान पूर्वक प्रातःकाल शाम को जो है आरती उतारते हैं। तो कई संत जो है साथ साथ पैदल चलते हैं, सब फोर्स की जो है व्यवस्था रहती है। और छड़ी यात्रा जाएगी तभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, और जब अमरनाथ यात्रा संपन्न कराना हो तो वहाँ से जो है छड़ी यात्रा जाएगी, तब पूजन होगा, तब यात्रा उस साल के लिए तमाम, क्योंकि भयंकर ठंडी के कारण। तो वहाँ पर एक जगह, हाँ चप्पल भी नहीं थे मेरे, चप्पल भी नहीं पहना, और रास्ते में बताया कि कहीं जूते जो है आपको पहनने के लिए दे देंगे, कि रास्ते में ऐसे कोई जूता मेरे जो नंबर के नहीं मिल पाए। बिना जूता चप्पल के अमरनाथ यात्रा, रास्ते में जो है बर्फ का पहाड़ है, 3 किलोमीटर चल। तो उस पहाड़ के ऊपर चलना पड़ता है। श्रीनगर में एक मोजा, क्या बोलते हैं, मोजा है कि साक्स है, क्या बोलते हैं, पाँव में जो पहनते हैं, क्या जैसे आपने पहना मोजा पहन रखा था, और मोजा कब तक रहेगा, वो तो ठंडा हो गया, तो गीला हो गया। वो जो बर्फ के ऊपर चल रहा था, तो ऐसा लगा कि फिर वहीं पर प्राण पक्षी उड़ने वाला है, ऐसा लगा। तो किसी प्रकार यदि जल्दी भागना चाहे तो भी भाग नहीं सकते, थोड़ा सा पाँव फिसल जाए तो नीचे खाई में गिर जाएंगे, नदी में गिर जाए, बहुत जो है गहरा है। अब धीरे धीरे गए और किसी प्रकार उसको पार किए, तो एक पत्थर मिला, वो पत्थर के ऊपर खड़े हुए, वो पत्थर भी इतना ठंडा, जूता नहीं। तब मुझे लगा कि किसी प्रकार प्राण बचे हैं, तो एक फ़ोटो ले लूँ। आने वालों से कहा कि एक फ़ोटो, ऐसे कई फ़ोटो पड़े हैं कहीं। तो वही कैमरा, उस समय मोबाइल नहीं आया होगा मेरे पास, तो जब ये व्यास, क्या आश्रम बताया, राधा स्वामी गए, वो गेट के पास से सब जमा करा लिए, गेट के पास कैमरा, मोबाइल और जो जिसके पास था वो सब वहीं पर करा लिए। सत्संग में जब जाना हो तो कुछ भी, सत्संग नहीं, आश्रम के अंदर जाना हो तो गेट हैं, 2-3 गेट हैं, तो उसमें सब जमा करा लेते हैं। यदि चाहे तो आप अपने सिम कार्ड अपने पास रख सकते हो, तो सब निकाल देते। मुझे तो जो है ना थोड़ा सा अजीब लगा, किंतु आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार सत्संग में मोबाइल है और कैमरा है, घड़ी है। हमने सोचा कि कल बताया, आज घड़ी निकाल दिए होंगे, इतना जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आदत है कई साल की। तो क्या है कि ये सब विक्षेप का कारण, इसलिए विक्षेप के जो भी कारण है वो कम करना। इसलिए संतों के लिए मिट्टी के बर्तन रखने का, मिट्टी जो अकेले जंगल में तपस्या करते हैं तो वो मिट्टी के बर्तन रख करके, या तो लकड़ी से बना हुई, हाँ चिप्पी इत्यादि रख करके तपस्या करते हैं। और जंगल में यदि सोना चांदी रखेंगे और ध्यान में बैठेंगे इधर, तो किधर चला जाएगा मन, सोने हुए चांदी में। इसीलिए कहा गया वैराग्य की बात, इसीलिए हाँ वैराग्य की बात इसीलिए है, वैराग्य की बात इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि संत महात्मा जो है मनुष्य नहीं है, तो संत महात्मा भी मनुष्य है, उनके भी खाने की इच्छा होती है, वो भी स्वादिष्ट भोजन। तो अभी वैराग्य क्यों है, क्योंकि इस प्रकार एक एक करके दुनिया से जो है दूर रखें, तो उनकी सब कुछ इच्छा होती है, किंतु जिस समय जो मिले उसी से खुश रहें। ये दैव भगवान की लीला है समझ करके, ईश्वर शक्ति, ईश्वर लीला समझ करके तृप्त रहेंगे। अब महंगी चीज़ आसपास में रखेंगे, जंगल में जो है स्नान के लिए कहीं जाना होता है, तो वापस आते आते बीच में कोई आ सकता है। तो इस प्रकार जितना हो सके सावधानी से जिए और शांति से जिए। शांत उपासिता, चाहे संपत्ति भले ही हो, किसी
महापुरुषों के पास संपत्ति हो किंतु उसमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखते हैं ज्ञानी, वास्तविक ज्ञान, दिखावा नहीं, वास्तविक ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, उनके पास महंगी चीज होने पर भी उस पर मन लगा के आसक्ति से नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना हो तो वो ज्ञानी के लिए ही सुलभ है, सुलभ होगा, तो संसारी के लिए सुलभ नहीं हो। 10 रुपये 5 रुपये यदि कहीं गिर जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसमें आसक्ति हो, कोई मर गया, मान लो कोई लड़का मर गया, कोई पति मर गया, कोई पत्नी मर गई, तो इतने जो है चिंतित हो जाते हैं कि रोना धोना जीवन भर है ना। एक क्या नाम उनका, स्वामी शरणानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनका शरीर शांत हुआ यहीं पर इसी शहर में। वहाँ 1-2 बार हम ठहरे हुए थे, तो वहाँ गए थे कल वो माता जी से मिलने के लिए, तो रोने लगी 1-2 बार। तो फिर उसको जो है बदल दिए कि जो भी संभाषण है, हाँ, तो ये होता है। इसीलिए ये तात्कालिक संबंध है, ये आना जाना, रोना धोना, ये सब इससे परे होना बहुत जरूरी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, सुख दुख लाभ अलाभ आते जाते रहते हैं। स्मृतियां अंदर होती, वही वो इंसान को करते। स्मृति इसीलिए होती है, आप ज़्यादा स्वाध्याय नहीं करते, वो माता जी ज़्यादा स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए वो स्मृति तो सभी के अंदर आती है, तो भी दुख नहीं होता है। हाँ, दुख ना होने के कारण क्या है, आपके ज्ञान की स्थिति, आपकी भक्ति की स्थिति। जैसे भी वो भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। कहते हैं किसी का लड़का मर गया, तो वो भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान ने खिलौना दिया और फिर भगवान ले लिए, इसमें रोने की क्या जरूरत है। तो ये सब भगवान के हैं, जितने भी घर में हैं सब भगवान के हैं, मैं निमित्त मात्र। इस प्रकार समझेंगे, चाहे भगवान की लीला समझो, चाहे स्वप्नवत समझो, स्वप्नवत त्रय स्वप्ना, जैसे सपने में बहुत कुछ देखते हैं, उठने के बाद कुछ नहीं बचता है, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे, कोई आगे कोई पीछे, कोई शाश्वत नहीं है। हम लोग जो गारंटी है क्या, इसीलिए तो ये समझना चाहिए किसी भी परिस्थिति में दुखी ना हो। क्या ना हो, दुखी ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके जो शादी विवाह खुशी के दिनों में हमको फ़ोन नहीं करते, जब कभी दुख आता है तब हम याद आते हैं, तब फ़ोन करते हैं। तो ऐसे विचित्र लोग हैं, भक्त लोग हैं। अच्छा है, दुख के दिनों में भी आपको याद करते हैं। हाँ, फिर लोग तो याद ही नहीं करते। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि राम 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 बोलते हुए संपत्ति कमाया और बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया, वो बहन जो है दूसरे मत में चली गई, तो बहन की बेटी फिर अपनी बहू बन गई, तो बहू बन गई तो एक लड़के को बदल दिया और दूसरे लड़के को भी, दूसरी बहू को भी सनातन धर्म से अलग कर दी। अब ये जो मुख्य व्यक्ति राम राम बोलने वाला बहुत परेशान है, वो बूढ़े हो गए, 6 गांवों के जो है वो सरपंच थे, अब चलना फिरना नहीं हो पाता, तो उन्हीं लोगों से जो है खाना पीना मिलता है। तो इसीलिए पैसा कमा करके देना नहीं, उसके साथ सनातन धर्म की महिमा, सनातन धर्म कितना, ये बहुत कुछ है इसमें, सनातन धर्म में, इसके बारे में बताना चाहिए, आज पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सिर्फ पैसा कमा के देने मात्र से नहीं, भले ही आप वेदांत समझ रहे हैं, यदि आप गृहस्थी हैं और यदि भले ही सन्यासी हो, प्रारंभिक विद्यार्थियों को ये समझाना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, पढ़ करके और रहस्य भी जानो, सत्संग छोड़ो नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुन अभूततो मायया वा मायाविनी वा सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टि श्रुति नानो गौणमुख्योर्मुख्ये शब्दार्थ प्रतिपत्तियुक्ता न अन्यथा सृष्टेरप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वात् चेत्यवोचाम।
तो कहते हैं गौण और मुख्य दो अर्थ हैं। तो इसी प्रसंग में हमने कहा था कि गौण अर्थ मुख्य अर्थ, तत्त प्रसंग में कौन सा अर्थ का ग्रहण करना है। जैसे आत्मजाति बताया, यहाँ जाति का अर्थ क्या, वो उत्पत्ति, तो आप तो दूसरा अर्थ बताए थे। तो ऐसे जो है यहाँ पर गौण मुख्य अर्थ में मुख्य अर्थ लेना चाहिए। शब्द बोलते ही तुरंत जिस अर्थ का ज्ञान होता है, अर्थ प्रतिपत्ति ही युक्ता, वही सही है। कहते हैं कि ना, ऐसे नहीं कह सकते हो। क्यों? अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च इत्यवोचम। सृष्टि अप्रसिद्ध है, निष्प्रयोजन है। सृष्टि का ध्यान करने के लिए नहीं कहते हैं। श्रुति भगवती कहती है, वेद माता किसका ध्यान करने के लिए कहती है? वेद भगवान आत्मतत्व का ध्यान करो, आत्मतत्व का स्मरण करो, आत्मतत्व के बारे में श्रवण करो। आत्मेत्येव उपासीता, आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः, ये बताती है श्रुति। किंतु ये नहीं बताती है कि सृष्टि का ध्यान करो, सृष्टि के बारे में श्रवण करो, ये नहीं बताती है। इसलिए कहते हैं न अन्यथा सृष्टिरप्रसिद्धत्वा निष्प्रयोजनत्वाच्चेत्यवोचम। अविद्या सृष्टि विषय वा सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि न परमार्थतः। ये जो सृष्टि है अविद्या विषयणी है, आविद्यक है ना सृष्टि, वास्तविक सृष्टि परमार्थ नहीं है। सृष्टि सत्य नहीं है, सृष्टि सत्य नहीं है। जैसे गंगा जी में स्नान करके आए 10 साल पहले, तो अब जाकर के बोलेगा आप जिस गंगा जी में स्नान करके आए थे उसी गंगा जी में मैंने भी स्नान किया। कोई बोलता है कि नहीं? काशी गंगा जी, क्या 10 साल पहले जिस गंगा जल में स्नान किया आपने, तो 10 साल के बाद वही जल वहीं रह गया क्या? ठहर गया? नहीं, वो तो कब का चला गया होगा। गंगा समुद्र में गंगा जल मिल गया। किंतु बोला जाता है प्रवाहवत नित्य। ये संसार प्रवाहवत नित्य है, वास्तव नित्य नहीं, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए कहते हैं अविद्या सृष्टि विषय व सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि। चाहे गौणी सृष्टि मानो चाहे मुख्या सृष्टि मानो, दोनों सृष्टि क्या है? पारमार्थिक नहीं है, दोनों आविद्यक है। अविद्या सृष्टि विषय व सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि न परमार्थतः। तो परमार्थ क्या है? कहते हैं सबाह्याभ्यंतरोख्यजः। मुंडकोपनिषद में बताया गया, बाह्य हो तो आंतरिक हो, अंदर बाह्य सब एक ही तत्व विराजमान है, व्याप्त है, चैतन्य तत्व। इसलिए बाहर वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तो ये आत्म तत्व को समझाने के लिए, समझने के लिए सृष्टि वाक्य हैं। सृष्टि को स्मरण करने के लिए नहीं, ध्यान करने के लिए नहीं, सृष्टि वाक्य इति श्रुते। हाँ, बताने के लिए। हाँ, तो पहले आया था सोवताराय उपाय सोवताराय, हाँ, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यै सृष्टिर्या चोदिता अन्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेदः कथंचन, ये बताया। तस्मात् श्रुत्या निश्चितं यदेकमेव अद्वितीयम् अजम् अमृतमिति युक्तियुक्तञ्च युक्त्या च संपन्नं तदेव इति अवोचाम। पूर्वैः ग्रन्थैः तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत् कदाचिदपि। तस्मात्, इसलिए श्रुत्या निश्चितम, श्रुति के द्वारा जो निश्चित अर्थ है, यद एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, श्रुति के द्वारा निश्चित अर्थ है। एकम माने सजातीय भेद रहित, हाँ, एकम एव विजातीय भेद रहित, अद्वितीयम स्वगत भेद रहित,
सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो है ब्रह्म तत्व, वही निश्चित है श्रुति वाक्यों के द्वारा। तस्मात् श्रुत्या निश्चितम यदि एकमेव अद्वितीयम अजम अमृतम, वो अज है, न जायते त्यजः, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए वो अज है, अज है इसलिए नित्य है, वो अमृत है, मृत नहीं, अमृतमिति। युक्ति युक्तंच, युक्ति संगत है, उसमें कोई दोष नहीं। युक्त्याच संपन्नम तदेव, युक्ति के द्वारा गुण संपन्न है, तदेव इत्यवोचाम, युक्ति द्वारा भी क्या है, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आप विषय के रूप में उपासना करते हो, अपने से भिन्न रूप से वस्तु के रूप में, कई लोग बोलते हैं ना, मैं आत्मा का दर्शन कर लिया, आत्मा मेरे सामने ऐसी ज्योति की जैसी जो है, नहीं तो इतना पैसे जमा कर दो, यहीं पर आत्मदर्शन करा देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, 5,500 ऐसे कुछ है। हाँ, तो ये कोई आत्मा, मन जिसको पकड़ता है वो नहीं है। ये नाहुर मनोमतम, मन में जो चैतन्य है, जैसे सूर्य भगवान के द्वारा ये जो समस्त पदार्थ प्रकाशित है ना, तो सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो स्वतंत्र बताया गया। सामान्य रूप से चंद्रमा में जो प्रकाश है वे परतंत्र है, सूर्य से ही लेकर के चंद्रमा प्रकाशित है ना। सूर्य में जो प्रकाश है वो कहाँ से आया, ये श्रुति भगवती कहती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि। वो जो तत्व है, अपना निज तत्व, उस आत्म तत्व को सूर्य भगवान प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्र भगवान भी प्रकाशित नहीं कर सकते, अग्नि क्या प्रकाशित करे। इसलिए कहते हैं कि ये जो सूर्य चंद्र अग्नि, इनमें जो प्रकाश है वो प्रकाश को भी देने वाला वो आत्म तत्व। इसलिए ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, अपने से भिन्न करके जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। मन के द्वारा जिसका चिंतन करते हो अपने से भिन्न करके, तो वो ब्रह्म नहीं है। और ये मन में जो चैतन्य है, मन में जो प्रकाश है, मन में जो जिसके द्वारा ये आता है, जिसके द्वारा ये मन सामर्थ्यवान होता है, वो है। इसलिए कहते हैं ना, रमण महर्षि के पास कोई आए थे भक्त लोग, महाराज मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे क्या करना है? तो भगवान रमण महर्षि ने कहा, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाओ। इसका मतलब क्या है? हम इतनी भक्ति श्रद्धा से आए हैं आपके पास। तो दूसरों से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं इतनी भक्ति श्रद्धा से आया हूँ, और रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि के दर्शन के लिए वो कहते हैं कि जिस रास्ते से आए उस रास्ते से जाओ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, फिर जाने के लिए कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा है कि भगवान रमण महर्षि का कहना ये कोई सामान्य बात नहीं होता। तो सामान्य बात नहीं होती, उसका अर्थ सामान्य नहीं होता है। जिस रास्ते से आए हो, मतलब जिस चैतन्य स्वरूप से आए हो, माने सृष्टि विस्तार, और इससे अनुलोम विलोम, जैसे एक वृक्ष चढ़ते हैं तो ऊपर जाते हैं और ऊपर से फिर नीचे आते हैं। जैसे ही आप जो है सुबह उठते ही दुकानदार सब सामान फैला देता है, फिर रात को क्या कर देता है? सब समेट लेता है। वैसे जिस रास्ते से जिस प्रकार विस्तार कर दिया सृष्टि का, सृष्टि को फैला दिए, उसी प्रकार समेट लो अंदर। यही तो उसका अर्थ है। जिस रास्ते से आए हो इस दुनिया में, अब उसी रास्ते से जाओ, वापस अंदर जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, आत्मेत्येव, आत्म तत्व में निष्ठित हो जाओ, परिनिष्ठित हो जाओ। और संसार बाह्य जगत
शाश्वत नहीं है और अंतर्मुख हो जाओ। ये समस्त जगत का आधार मैं एक अकेला अद्वितीय एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ये जान लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही उनका जो है उस वाक्य का तात्पर्य है। तब ये खुश हो गए जो आए थे। तो कहते हैं तस्मात् श्रुत्या निश्चितम यदेकमेव अद्वितीयम अजम अमृतमिति युक्त युक्तंच युक्त्या संपन्नम तदेव इदम इति अवोचाम। ये बता दिए थे पूर्व ग्रंथैः, पूर्वों के द्वारा और पूर्व ग्रंथों के द्वारा भी, इससे पहले। क्योंकि अभी हम अद्वैत प्रकरण चिंतन कर रहे हैं। 23वां श्लोक 23वें कारिका है। भवति नेतरत तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत कदाचिदपि, कभी भी दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। कथम श्रुति निश्चय, श्रुति का निश्चय कैसे कर सकते हो? इत्यतः बोले नेहनानेति चाम्नायात्, नेहनानेति चाम्नायात् इंद्रो मायाभिरित्यपि, इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा, अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः, मायया जायते तु सः। इसका अर्थ हम लोग कल चिंतन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम